नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, जहां पे हम एक सीरीज चला के रखे हैं कि कंडीशनल वायरिंग को कैसे आसान बनाया जाए। अलग अलग कंडीशन आपको दी जाए कि इस कंडीशन में आपको ये चलाना है, इस कंडीशन में आपको बल्ब चलाने हैं, इस कंडीशन से आपको हमारे जो है फैंस चलाने हैं और अदर डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट करनी है। तो इसको बोलते हैं हम कंडीशनल वायरिंग। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सीखेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में बेसिक नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो, और विथ प्रैक्टिकल। उसके बाद में आप इलेक्ट्रिकल के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि ऑटोकेड है, या जो भी ड्राइंग डिज़ाइन करने के लिए या सिमुलेट करने के लिए, या जैसे कैड केम है, सॉलिड वर्क्स है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं उनको सिखाते हैं, जिनके ऊपर आप अपने डिवाइस को पहले से ही डिज़ाइन कर सकते हैं, पहले से ही सर्किट बना के उसका टेस्ट कर सकते हैं कि काम करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद में जितना भी कंप्यूटर का काम होता है, जैसे बेसिक जितने भी काम होते हैं, जैसे MS ऑफिस है या बिलिंग के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम सिखाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपको कोई भी बिजनेस बनाना है, इलेक्ट्रिकल के बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए या बिल्ड करने के लिए, वो सब हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। और अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हैं या जितने भी जो लोग इलेक्ट्रिकल में बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। और साथ में ही सिखाते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में कि कैसे PLC, DCS या स्काडा के जो सॉफ्टवेयर हैं या जिस उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे एक सिस्टम को ऑटोमेट किया जाता है, उसके बारे में। तो अगर इस तरीके के जो भी नॉलेज आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम जो है ये पार्ट 2 है, इसलिए 15 जो है सर्किट के कॉम्बिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक जो है वो वहां पे डिस्कस किया गया था, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के यहीं पे मैं आई बेल के ऊपर आपको, आई बटन के ऊपर आपको इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद में या इस वीडियो से पहले ही आप पहले उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो समझना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर क्या होता है कि जब पार्ट 1 में हम डिस्कस करते हैं तो बहुत बेसिक से डिस्कस करते हैं, और जब पार्ट 2 में जाते हैं तो जो पहले चीज़ें डिस्कस की हैं वो इतनी डीप डिस्कस दोबारा से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ये 16th नंबर की कंडीशन है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि एक कॉलिंग बेल को कंट्रोल करना है, किससे? 2 पुश स्विच से, और वो दोनों पुश स्विच हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे कॉलिंग बेल है और ये 2 हमारे पास पुश स्विच है, उनको हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, और इसको हम आउटपुट करके हम दे देते हैं कॉलिंग बेल को, और इस कॉलिंग बेल को चाहिए रिटर्न सप्लाई के लिए न्यूट्रल। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए, अगर हम एट ए टाइम यानी कि सेम टाइम पे दोनों बल्ब, दोनों स्विच दबाएंगे तब ये कॉलिंग बेल बजेगी, अदरवाइज नहीं बजेगी। तो ये मोस्टली तब किया जाता है जब मतलब किसी भी जगह पे मान लो कि हमको एक इमरजेंसी क्रिएट करानी होती है, इमरजेंसी का सायरन बजवाना होता है, तो हमको रहता है कि कोई एक आदमी कोई प्रॉब्लम है या 2 अलग अलग आदमी को सोचना है कि हाँ सच में प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये आदमी इस बटन को दबा के रखेगा, ये अलग लोकेशन पे है, और सिर्फ इसके एक के मानने से नहीं होगा कि प्रॉब्लम इमरजेंसी है, ये दूसरा आदमी जो अलग है उसको भी लगना चाहिए कि हाँ इमरजेंसी है। तब ये इस बटन को दबा के रखेगा और ये इस बटन को दबा के रखेगा। तब जब दोनों का सेम टाइम पे ये बल्ब दब जाएंगे, बटन दब जाएंगे, उस समय ये सायरन या फिर ये हमारा कॉलिंग बेल बजना शुरू होगा, और तो बाकी लोग जो हैं सब अलर्ट हो जाएंगे। उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 2 स्विच बाई पैरेलल और डिफरेंट वाट ऑफ बल्ब्स के साथ को कनेक्ट करना है। तो देखिए, एक कॉलिंग बेल है, ये हमारे पास 2 अलग अलग जगहों पे कॉलिंग बेल के स्विच लगे हुए हैं, और ये इसमें डिफरेंट अलग अलग वाट की, जैसे मान लो कि ये 100 वाट का या फिर ये 60 वाट का, इस तरीके से हमने 2 बल्ब इसमें लगाने हैं। तो ये दोनों स्विच हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में ये जो बल्ब है इसका आउटपुट इसमें दे देंगे, और ये बल्ब का आउटपुट इसके साथ देके और इसको कनेक्ट करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, अगर हम
ये अलग लोकेशन है, ये अलग लोकेशन है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा, ये जो कॉलिंग बेल के पास में मान लो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, ये सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पता चलेगा कि इस रूम में जाना है, ये रूम मान लो ये रूम 1 है, ठीक है, और ये रूम 2 नंबर रूम है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये कॉलिंग बेल 1 नंबर रूम से बजी है या 2 नंबर रूम से बजी है। तो इसके लिए हमने ये जो बल्ब है लगाते हैं अलग अलग वाट के, तो उसको पता चल जाएगा कि ये सिंपल लाइट जली है, मतलब इधर से जाना है, इधर जाना है, और अगर ये वाला बल्ब जला था कॉलिंग बेल के साथ तो इधर जाना है। तो ये एक ही कॉलिंग बेल से हम कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, अगर जब ये सर्किट कैसे काम करेगा, जब इस कॉलिंग बेल को दबाएंगे यानी कि ये स्विच सर्किट थ्रू हो जाएगा, तब यहाँ से जो फेज सप्लाई है वो फेज सप्लाई जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाएगा और ये इस न्यूट्रल में जाते हुए इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो ये जो सप्लाई है इससे होते हुए इधर पहुँच जाएगी न्यूट्रल में, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करेगा और सेम ऐसे ही दूसरे के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या दूसरा बल्ब इसी के साथ जलेगा? देखिए नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई है इसके पास रास्ते तो 2 हैं। ये बल्ब से जब सप्लाई वापस होके इधर आ रही है तब इसके पास 2 रास्ते हैं, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। तो ये जो वोल्टेज थ्रू होगा वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सर्किट है वो अभी ओपन कंडीशन में है, इसलिए इससे आगे नहीं जा पाएगा। और ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है इसका जो सर्किट है वो क्लोज नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा, सिर्फ ये कॉलिंग बेल जलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट इधर वाले बल्ब के लिए और स्विच के लिए भी काम करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एट ए टाइम पे किसी रेयर कंडीशन के अंदर अगर दोनों कॉलिंग बेल एक साथ दबा दिया तो उसमें क्या होगा, उसमें दोनों बल्ब जलेंगे और ये जो है ये इसके पास किसी एक का भी वोल्टेज मिलेगा तो ये उस समय चल जाएगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठा था वो कंफ्यूज हो जाए, तो वो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो वेट करेगा कि दोबारा दबाएंगे तब जाएंगे, या फिर किसी एक के पास पहले जाएंगे उसके बाद में दूसरे के पास जाएंगे। अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 3 पुश स्विच पैरेलली और डिफरेंट वाट के बल्ब यूज करने हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 बल्ब हैं उनको हम तीनों स्विच से कंट्रोल करना है, पैरेलली हमको कनेक्ट करना, मतलब ये तीनों जो हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होंगे। जैसे ये रूम 1 में होगा और ये रूम 2 में होगा, ये रूम 3 में होगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि कोई कैंटीन है या फिर कोई होटल है, उसको इस रूम से कॉल आया है, इस रूम से कॉल आया है, इस रूम से कॉल आया है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही कॉलिंग बेल से। और ये हमारे कैंटीन के अंदर लगा हुआ है, तो ये कैंटीन के जब अंदर लगा होगा तो ये जब कॉलिंग बेल बजेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से रूम से कॉलिंग बेल बजा है। तो इसके लिए हम 3 अलग अलग बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। ये तीनों के अलग अलग कलर हैं मान लो, और ये किसी को एक रूम के लिए असाइन कर देंगे, दूसरे को दूसरे रूम के लिए असाइन कर देंगे और तीसरे को तीसरे रूम के लिए असाइन कर देंगे। तो ऐसे में तीनों जो स्विच हैं उनको पहले हम सप्लाई दे देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, एक स्विच का हम एक बल्ब को देंगे, दूसरे स्विच का दूसरे बल्ब को देंगे, तीसरे स्विच का तीनों बल्ब को दे देंगे। अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं कॉलिंग बेल। जैसा कि पहले सर्किट में आपको समझाया था कि एक कॉलिंग बेल दबाने से ये जो सीरीज में, किसके साथ सीरीज में है, ये कॉलिंग बेल के साथ सीरीज में है। अभी इसको न्यूट्रल सप्लाई भी मान लो यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में ये क्या है, एक बल्ब के लिए, जैसे यहाँ पे इसका दोबारा से सर्किट बनाते हैं, ये फेज सप्लाई है, ये यहाँ पे हमारा स्विच है, ये हमारा यहाँ पे बल्ब है और ये हमारा कॉलिंग बेल है, ठीक है। कॉलिंग बेल में एक इलेक्ट्रिक आयरन रॉड होता है और ऊपर में एक हमारा कॉइल होता है। तो ये सब चीज़ें एक के लिए काम कर रही हैं। ये हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा कॉलिंग बेल है। तो ये तीनों चीज़ें सीरीज में हैं। जब भी ये बटन दबेगा तो ये हम पे हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और काम करेगा। सेम ये दूसरे रूम वाले कनेक्शन के लिए, सेम तीसरे रूम वाले कनेक्शन के लिए है। तो जब हम इस बटन को दबाएंगे तब ये कलर का बल्ब दबेगा, तो ये रूम 1 के लिए काम करेगा, ठीक है, और ये रूम 2 के लिए काम करेगा और ये रूम 3 के लिए काम करेगा, ठीक है। तो जब भी हम दबाएंगे तो जब भी कॉलिंग बेल बजेगा उसके साथ ये कलर का बल्ब भी जलेगा, उससे पता चल जाएगा कि कौन से रूम से हमको कॉल आया है, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन देखते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल। एक कॉलिंग बेल को आपको कनेक्ट करना है
और 4 पुश स्विच से और 4 डिफरेंट वाट के बल्ब को कनेक्ट कराना है। सिंपल जैसा हमने पहले के जो सर्किट में देखा है उससे हम सेम समझेंगे। एक कॉलिंग बेल है, 4 स्विच हैं, 4 हमारे पास बल्ब हैं, चारों जो स्विच हैं उनको पैरेलल में सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। एक एक बल्ब को एक एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में ये जो सप्लाई है उसको कनेक्ट कर देंगे कॉलिंग बेल से। कॉलिंग बेल को हम दे देंगे न्यूट्रल सप्लाई। ये हमारा कनेक्शन हो गया। कैसे काम करेगा ये, जैसे पहले हमने आपको बताया लास्ट सर्किट के अंदर कि कैसे 3 बल्ब एक कॉलिंग बेल के साथ काम करते हैं, वैसे ही ये काम करेगा। अगला कनेक्शन देखते हैं। कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच और 2 पैरेलल बल्ब विथ 1 स्विच, 3 सीरीज बल्ब विथ 1 स्विच और 2 सीलिंग फैन विथ स्विच और 2 सॉकेट पिन विथ 1 स्विच और 1 कॉलिंग बेल विथ 1 स्विच। इतनी चीजें हमको एक घर के अंदर कनेक्ट करानी है। ये हमको कनेक्शन कैसे देना है देखिए। एक बल्ब एक स्विच, 2 पैरेलल बल्ब के लिए एक स्विच, 3 सीरीज बल्ब के लिए एक स्विच, 2 सीलिंग फैन के लिए एक स्विच और एक सॉकेट के साथ एक स्विच और एक कॉलिंग बेल और उसका स्विच। इतनी हमारे पास डिवाइस है। सबसे पहला काम हमारा, जब भी कनेक्शन करते हैं तो सभी स्विचेस को हम सप्लाई दे देते हैं। तो स्विचेस को सप्लाई दे दिया। उसके बाद में पहले एक बल्ब को हमने सप्लाई दिया। पहली कंडीशन हमारी यही थी कि एक बल्ब हमको कनेक्ट करना है एक स्विच से। तो एक बल्ब को, ये जो बल्ब था उसको हमने एक स्विच से कंट्रोल कर दिया। उसके बाद में 2 सीरीज बल्ब, ये 2 पैरेलल बल्ब हैं, ये 2 पैरेलल बल्ब हैं। 2 पैरेलल बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना था, तो ये जो पैरेलल बल्ब हैं इसको हमने इस स्विच से कंट्रोल कर दिया। इसके बाद में 3 सीरीज बनाने हैं, उसको हमको कनेक्ट कराना है एक स्विच से। तो ये जो स्विच था इसको हमने इन 3 के लिए यूज कर दिया। और ये दोनों बल्ब फैन हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं और एक ही स्विच से कंट्रोल करना था, तो ये एक स्विच इन दोनों फैन को कंट्रोल करेगा और ये जो हमारा सॉकेट है वो इससे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अब सभी को हम न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो वो आप ये कॉलिंग बेल को कनेक्ट कर दिया और सभी को न्यूट्रल सप्लाई दे देना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो कनेक्शन होता है वो रेडी हो जाएगा और कनेक्ट कराने के बाद में आप चला के देखिएगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। आपके जैसे चाहते थे वैसे ही काम करेंगे। नेक्स्ट कनेक्शन हमारा ये है कि एक गैंग स्विच है, उस गैंग स्विच को हमको 2 बल्ब के साथ कंट्रोल करना है। ये गैंग स्विच होता है, ये बड़ा स्विच होता है। तो यहाँ से हमको एक स्विच से 2 बल्ब को कंट्रोल करना है। ये सिंपल है। हमने पिछले पार्ट के अंदर भी इससे सिमिलर एक सर्किट को डिस्कस किया था। तो अगर पार्ट 1 आप देखे हैं तो वो ये चीज़ आपको और आसानी से समझ में आ गई होगी। नहीं देखा है तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे भी आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस पार्ट 1 के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप और आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 गैंग स्विच हैं 1 वे का, और उससे हमको 2 अलग अलग बल्बों को पैरेलल में कनेक्ट करने के कंट्रोल करना है। ये 2 बल्ब हैं, ये डबल स्विच का कॉम्बो स्विच है गैंग स्विच, उससे हमको इन दोनों बल्ब को पैरेलली कनेक्ट करना है। तो ये हमने फेज सप्लाई दे दिया, यहाँ से एक बल्ब को सप्लाई, यहाँ से दूसरे बल्ब को सप्लाई, और अब यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे दोनों बल्ब के लिए। ठीक है। इस तरीके से हमारे ये जो है कनेक्शन हो जाएंगे। अगली कंडीशन है कनेक्ट 3 गैंग 1 वे स्विच और 3 बल्बों को कंट्रोल करना है। ये 3 बल्ब हैं, ये 3 गैंग स्विच है और ये तीनों के साथ हमने पैरेलल कनेक्शन किया। उसके बाद में सबको फेज सप्लाई 1 स्विच से कनेक्ट कर देंगे अलग अलग। ये फेज सप्लाई हो गया। उसके बाद में हम इसको न्यूट्रल सप्लाई तीनों बल्बों को दे देंगे। इस तरीके से तीनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई मिल गया और ये गैंग स्विच में एक जगह से कंट्रोल हो जाएगा। ये तीनों बल्ब आपके अलग अलग जगह पे लगाए होते हैं, इसलिए यहाँ से ही हमारा जो सप्लाई है वो इसके पाथ में, रास्ते में हम जाते हैं। अगली कंडीशन ये है कि हमारे पास 4 बल्ब हैं, उनको 4 अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना है। तो 4 स्विच का गैंग स्विच है, तो हम चारों को फेज सप्लाई एक एक बल्ब से कनेक्ट करा देंगे और सभी को हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अगली कंडीशन ये है कि एक गैंग स्विच है 1 वे और उसको 2 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारा गैंग स्विच है 2 पिन सॉकेट के साथ। इसके कनेक्शन देखिए मोस्टली क्या होता है, जो भी गैंग स्विच होते हैं उसके अंदर ये कनेक्शन हमको करना नहीं पड़ता है, ये सब किए हुए रहते हैं। यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं और 2 टर्मिनल में एक में स्विच वाले में हम फेज दे देते हैं और दूसरे में हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो इसके बाकी के जो कनेक्शन होते हैं वो अंदर से ही कंपनी के द्वारा ही किए हुए आते हैं। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करा देते हैं। आगे हमारे पास कंडीशन है 5 बल्ब को कंट्रोल करना है
और पांचों बल्बों को 5 वन वे गैंग स्विच से कंट्रोल करना। तो ये 5 वन वे गैंग स्विच है, उसके साथ हमने पांचों को पैरेलल में कनेक्ट करा दिया। एक एक बल्ब को हम एक एक आउटपुट सप्लाई दे देंगे और सभी पांचों बल्बों को हमको चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया एक बल्ब में, उसी से दूसरे में, तीसरे में, और ये चौथे में, और ये पांचवें में। ठीक है, इस तरीके से हम इसका कनेक्शन करा देंगे। तो सभी पांचों बल्ब पांचों अलग अलग स्विच से सेपरेटली कंट्रोल होंगे। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट वन गैंग वन वे स्विच विथ रेगुलेटर टू वन सीलिंग फैन, यानी कि एक सीलिंग फैन है उसको हमको कंट्रोल करना है एक स्विच और एक रेगुलेटर से। ठीक है, सबसे पहले हम स्विच को कनेक्शन देंगे, वहां से जो आउट करके हम रेगुलेटर को देंगे, रेगुलेटर का जो आउटपुट होगा वो फैन को देंगे, और फैन के अंदर हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो है हम बंद चालू कर सकते हैं डायरेक्टली बिना कंट्रोल के। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो कि हम इसको ऑफ भी कर रहे हैं और स्पीड भी कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मान लो आप यहाँ से नहीं करना चाहते, किसी एक स्पीड पे हमेशा सेट करके रखते हैं, तो डायरेक्टली बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी बंद करने का एक ऑप्शन रहता है। जो भी रेगुलेटर स्विच होते हैं उसमें ऑफ का भी पोजीशन होता है। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट वन बल्ब विथ टू वे स्विच और सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा एक बल्ब है, ये हमारे पास दो स्विच हैं, दोनों को हम पे को टू वे स्विच हैं ये, और इन दोनों को हम अलग अलग जगह से लगाते हैं और अलग अलग जगह से एक ही बल्ब को कंट्रोल होता है। मतलब आप चाहें तो इस जगह से बंद कर सकते हैं, चाहे तो ये बंद कर सकते हैं। और ये बल्ब हम मोस्टली ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम यूज करते हैं स्टेयर केस में। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उस सीढ़ियों के अंदर जो बल्ब लगाते हैं वो इस तरीके का बल्ब कनेक्शन करके लगाते हैं, ताकि आप अगर बंद है तो नीचे वाले स्विच से ऑन करके जा सकते हैं और ऊपर जाने के बाद में ये वाले बल्ब से बंद कर सकते हैं। फिर अगर मान लो कोई ऊपर से आ रहा है तो ऊपर वाला यूज कर सकता है, फिर से मान लो कोई ऊपर से नहीं आया, पीछे से नीचे से ही कोई दूसरा आदमी जा रहा है, तो इसी स्विच को फिर से चेंज करके आप लाइट ऑन कर सकते हैं। और फिर ऊपर जाने के बाद में वो अगर बंद कर देगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसा कनेक्शन जो है हम मोस्टली स्टेयर केस वायरिंग के अंदर यूज करते हैं। स्टेयर केस में एक हमारा जो बीच में पोजीशन होती है स्टेयर केस की, वहां पे हम यूज करते हैं बल्ब, और ये एक स्विच स्टार्टिंग में लगा देते हैं और ये स्टेयर केस के एंड में लगा देते हैं। कनेक्शन कैसे होंगे, एक सप्लाई देंगे फेज का, इसके अंदर यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं टू वे स्विच में, दोनों ही टू वे स्विच जो हैं इसमें 3 टर्मिनल हैं। अब उसके कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके बीच वाले में फेज सप्लाई दिया, एक ये जो स्विच होता है इसका कनेक्शन जो है किस तरीके से करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो स्विच होते हैं इसमें यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं और यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं। इस 3 टर्मिनल को यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये जो बल्ब होता है उसके कनेक्शन कैसे कर देंगे, यहाँ से जो है कनेक्शन ले जाएंगे हम बल्ब के पास, ये इसमें कनेक्ट कर देंगे, और ये जो है ये टर्मिनल को हम यूज करेंगे इस टर्मिनल में कनेक्ट करने के लिए, और ये टर्मिनल को हम यूज करेंगे इस टर्मिनल में यूज करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में देखिए हमारे पास अभी बल्ब के पास फेज सप्लाई तो किसी ना किसी सोर्स से पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमको न्यूट्रल, तो हम यहाँ से एक न्यूट्रल सप्लाई, जो भी न्यूट्रल सप्लाई होगा, न्यूट्रल का टर्मिनल होगा, उससे हम अपना न्यूट्रल का वायर इसमें कनेक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से जो भी कनेक्शन करेंगे वो हमारे यूज होते हैं। इसमें हमको अगर एक बल्ब को टू वे स्विच से 2 अलग अलग लोकेशन से कंट्रोल करना होता है, उस जगह पे हम इसका यूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेयर केस में यूज होता है, तो वहाँ पे इसका सर्किट बनाते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि कनेक्ट वन बल्ब कंट्रोल फ्रॉम 3 प्लेसेस। एक ही बल्ब को हमको 3 अलग अलग जगहों से कंट्रोल करना है, 2 टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच यूज करना है। ये पॉसिबल भी तभी है जब हम 2 टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच यूज करते हैं। तो देखिए कैसे कनेक्शन करते हैं इसके, इस तरीके से हमारे पास एक ये 3 वे स्विच बोलते हैं, एक्चुअली ये 2 वे स्विच है, और ये 2 वे स्विच है, और इसको 4 वे स्विच बोलते हैं, एक्चुअली यही इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बल्ब है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए ये बल्ब हो गया, इस बल्ब के लिए हमने ये लगा दिया 2 वे स्विच। ठीक है, और ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच। इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फेज सप्लाई लाएंगे, फेज सप्लाई ला के ये जो इंटरमीडिएट स्विच है इसका कनेक्शन ये इधर 2 वे स्विच से इस साइड से कर देंगे। अब जो आउट वाले जो टर्मिनल हैं ये 2,
इन दोनों का भी हम टर्मिनल कनेक्शन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बचा वाला टर्मिनल है यहाँ पे ये टर्मिनल को हम देंगे बल्ब को सप्लाई। बल्ब का जो ये टर्मिनल होता है, इस बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ से कनेक्ट करा सकते हैं और एक यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन ये एसी पे चल रहा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किधर न्यूट्रल दिए किधर फेज दिए। यहाँ पे ये जो टर्मिनल होगा इसको हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। इस तरीके से हम ये जो एक बल्ब है इसको 3 अलग अलग लोकेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एक कॉमन बल्ब है, मान लो घर की बालकनी में कोई बाहर आपके बरामदे में कोई बल्ब है, यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, ये तीनों अलग अलग रूम से कोई आदमी रहते हैं, ठीक है। अब किसी को भी लगा, तीनों के पास में एक एक स्विच है, एक ये इस जगह पे, ये इस जगह पे लगा देंगे और ये इस जगह पे लगा देंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो रूम 1 है, ये 1 आदमी है, ये 2 आदमी है और ये 3 आदमी है, ये तीनों में से किसी को भी ऐसा लगे कि मुझे ये बल्ब बंद करना है, ये बंद करना, तो ये अपने वाला स्विच दबा सकता है। और कोई भी दूसरा जब पोजीशन चेंज करेगा, मान लो कि इसको चाहिए, ये बंद हो गया, इसने जब दबाया था तब बंद हो गया, तो अगर इसको ऑन करना है तो ये भी ऑन कर सकता है, ये भी ऑन कर सकता है, ये भी ऑन कर सकता है। और किसी को भी लगे कि ये बंद करना है तो वो कहीं से भी कोई भी बंद कर सकता है, कोई भी चालू कर सकता है। इस तरीके से हम यूज करते हैं इसका। और ये हमारा जो स्विच होता है फ्रंट से ऐसा दिखता है। उसके बाद में देखते हैं कि कनेक्ट 1 बल्ब कंट्रोल 4 प्लेसेस बाय यूजिंग। एक ही बल्ब को हमको 4 अलग अलग जगहों से यूज करना है। 2 टू वे स्विच और 2 इंटरमीडिएट स्विचेस में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके का कनेक्शन होगा, ये हमारा पास बल्ब होगा और ये 2 टू वे स्विच होंगे और 2 इंटरमीडिएट स्विच होंगे। कैसे कनेक्ट करना है, ये बल्ब है, ये 2 इंटरमीडिएट स्विच और 2 हमारे पास टू वे स्विच हो गए। इनके कनेक्शन कैसे करेंगे, इसमें फेज सप्लाई देंगे, इसका जो आउटपुट होगा इस तरीके से कनेक्ट होगा और इसका जो आउटपुट होगा इस तरीके से कनेक्ट होगा और इसका जो आउटपुट होंगे इस तरीके से कनेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो एक टर्मिनल बचा है, इसी टर्मिनल को हम यूज करेंगे इधर बल्ब के लिए और बल्ब को दे देंगे न्यूट्रल सप्लाई। अब ये जैसे मैंने कि आपको पिछले सर्किट में बताया कि किस तरीके से हम 3 लोकेशन से एक बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, सेम ऐसे ही अगर मान लो आपका एरिया बड़ा है और 4 रूम है तो 4 रूम के अंदर से किसी को भी कंट्रोल करना है इस बल्ब को, तो हम यूज कर सकते हैं इस तरीके का सर्किट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। इंडस्ट्रियल स्किल 2.6, आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करें तो ये पूरा नाम डालिए इंडस्ट्रियल स्किल 2.6, तभी आपको हमारे चैनल तक पहुंचेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। अगले पार्ट में आपको इसी से रिलेटेड और बाकी वीडियोस के बाकी सर्किट्स को मैं समझाऊंगा कि कैसे हम जटिल कॉम्बिनेशन में भी सर्किट बना सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।